मैं सर्च कर रहा हूँ स्कूपर्स डिसकंटिन्यूड और डीलिस्टेड सोर्सेस लिस्ट 2024। आपको शायद ये मिल जाएगा फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एज यू कैन सी रिसर्च गेट पे भी कोई शेयर किया होगा, बट बेस्ट वे इज टू विजिट स्कूपर्स सोर्सेस और स्कूपर्स का होम पेज से उसको देखना, क्योंकि वो ही ऑथेंटिकेट और एक्चुअल डेटा है। तो हमको जाना है एल्सवियर के प्लेटफॉर्म पे स्कूपर्स, जहाँ पे स्कूपर्स कंटेंट इन्फॉर्मेशन है elsevier.com/en-in। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। एंड यहाँ पे आप देखो स्कूपर्स कंटेंट है, एंड आप थोड़ा अगर नीचे आओगे यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा टाइटल ऑन स्कूपर्स। तो यहाँ पे है डाउनलोड द सोर्स टाइटल लिस्ट विच इंक्लूड डिसकंटिन्यूड सोर्सेस लिस्ट। तो ये तो शायद आपको मिल ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिस्ट भी देखेंगे, एक्सेप्टेड जो अभी स्कूपर्स पे जो न्यू टाइटल एक्सेप्ट हुआ है, मतलब जो जर्नल अभी एक्सेप्ट हुआ है वो भी देखेंगे। बट हमारा गोल वहां तक नहीं है। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए जो जर्नल पे अभी हम प्लान कर रहे हैं सबमिट करने के लिए, नोइंग दैट इट इज इंडेक्स इन स्कूपर्स, क्योंकि आपको एपीआई के लिए अपने कहीं पे कुछ क्राइटेरिया मीट करना है, उसके लिए आपको स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल पे पब्लिश करना है। आई एम श्योर अगर आप पीएचडी कर रहे हो, जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करो, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर रहे हो। बट एक चीज आपको ध्यान पे रखना है कि आप जब आप देख रहे हो कि कुछ कुछ टाइटल डिसकंटिन्यूड हो रहा है ईयरली बेसिस पे, वो क्यों हो रहा है, अगर वो आप समझ लोगे तो शायद ऐसा जर्नल पे ना फंस जाओ और ऐसा जगह पे सबमिट ना कर दो जहां पे कि शायद आपने कोई वीडियो देख के कि कोई एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया हो कि यू हैव टू जस्ट पे 5,000 10,000 एंड यू कैन पब्लिश योर आर्टिकल इन ए स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल। एक तो पेमेंट पे हो गया, दूसरा कहीं पे आपको मिल रहा होगा कि दीज आर द जर्नल, फ्री जर्नल जो कि फास्ट पब्लिकेशन है, जल्दी से वो पब्लिश कर देगा, एंड देयर माइट बी सम लिंक एंड थ्रू दैट आप वो पब्लिश करने के लिए जा रहे हो एंड पब्लिश भी हो गया। मान लो अभी आपने सबमिट किया, 5-6 महीने के बाद पब्लिश हो गया, जिस टाइम पे पब्लिश हुआ शायद वो अभी डिसकंटिन्यूड लिस्ट पे आ गया, मतलब आपका डॉक्यूमेंट उधर घुसा, वहां पे पब्लिश हुआ, उसी टाइम पे वो स्कूपर्स से निकल गया एंड आपका जो पब्लिकेशन है वो स्कूपर्स पे इंडेक्स ही नहीं हुआ। तो जो आपका मेहनत है वो गया पानी पे। एंड आई हैव सीन इन मेनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि मेनली पीएचडी स्कॉलर they have mentioned their this sort of story जहाँ पे कि in a scam और in a short term process के चलते और क्विकली सबमिट और पब्लिकेशन के चलते वो सब मिस्टेक वो लोग किए हैं एंड दे आर रिग्रेटिंग नाउ। सो मेरा इंटेंशन ये है कि एटलीस्ट यू पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं दे शुड नो कि डिसीजन कैसे आप बनाओ, किस जर्नल पे सबमिट करो। तो यहाँ पे मैंने जो लिस्ट डाउनलोड किया था, ये अभी आप देखो मार्च, जो आपका फाइल पे भी देखने को मिलेगा, मार्च 2024 करके आ रहा है, EXT एक्सटेंशन लिस्ट मार्च 2024 पे ये आया है। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्कूपर्स सोर्सेस अक्टूबर 2023, एक्सेप्टेड टाइटल फरवरी 2024, जो फरवरी पे एक्सेप्ट हुआ नया टाइटल यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो अबाउट 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा। ओके, सो दिस मेनी टाइटल मतलब अभी न्यूली एक्सेप्ट हुआ है, स्कूपर्स पे अर्ली एंट्री हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। एंड एससीआई मागो पे भी वो रिफ्लेक्ट होगा धीरे धीरे। एससीआई मागो पे अभी एसजीआर रिलीज हुआ है, मैंने उसके ऊपर ही रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो कैसे वहाँ पे चेक करना है क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन। जो न्यूली इंडेक्स है स्लोली एससीआई मागो पे भी आप उसको देख पाओगे। सो दिस आर द टाइटल, आप इसको यहाँ पे आके एक बार देख सकते हो। एंड इफ यू आर फॉलोइंग दैट जर्नल, अगर उसका परफॉर्मेंस सही है तो आप प्लान भी कर सकते हो वहाँ पे सबमिट करने के। सो देर आर सो मेनी जर्नल आई थिंक ऑन डिफरेंट डोमेन यहाँ पे अभी इंक्लूड हुआ है, जो कि एक अच्छा न्यूज है। दूसरा जो है आप देखो डिसकंटिन्यूड लिस्ट, जो टाइटल है फरवरी 2024, ये हमको यहाँ पे थोड़ा देखना है। यहाँ पे आप देखो अराउंड कितना जर्नल है यहाँ पे, अगर मैं इसको कॉपी करके लेके जाऊं, सो लेट मी टेक दैट लिस्ट। ओह, सो मेनी, दिस मेनी जर्नल, देर आर सो मेनी जर्नल। अगर मैं यहाँ पे इसको लेके भी देखूँ कि टोटल कितना है, एक बार देख लेते हैं। चलो यहाँ तक है, इसको कॉपी करते हैं और एक टैब करते हैं
एंड देखते हैं टोटल लिस्ट क्या है। इट इज़ अबाउट 824 जैसा, प्लस माइनस कुछ होगा। तो यहाँ पे जो आपका डिसकंटिन्यूड ये जो लिस्ट है, यहाँ पे आप देखो जो डिसकंटिन्यूड हुआ है उसका रीज़न भी दिया है, रीज़न फॉर री इवैल्यूएशन। शायद वो री इवैल्यूएशन पे अभी है, शायद वो कंसिडर हो ना हो। आप देखो राडार, पब्लिकेशन कंसर्न, मैट्रिक्स, राडार, पब्लिकेशन कंसर्न, ये सब रीज़न है, मैट्रिक्स। तो ये हमको एक्चुअली समझना है कि एक्चुअली रीज़न है क्या, क्यों इसके चलते वो अभी स्कूपस से हटा है। एंड आप देखो यहाँ पे आप अगर आओगे ईयर पे, तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको मैं एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि जो सोच रहे होगे कि यहाँ पे रिसेंटली मतलब 2023 पे कि 24 पे, मतलब अभी है 24 का, तो कौन सा डिलिस्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे एक हम सेट कर देंगे जो हुआ है रिमूव 2023 पे। तो दिस आर द लिस्ट। आप देखो ये मैंने 2023 पे सेट कर दिया। तो ये मैं इसको अगर और एक जगह पे ले जाऊं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और एक टैब पे इसको हम डाल देते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका नाम मिल गया, चलो पब्लिशर का मिल गया। एंड रीज़न क्या है, यहाँ पे आपका मिल गया दिस मैनी जर्नल। आई थिंक इट इज़ अबाउट 45 जैसा जर्नल है जो कि रिसेंटली डी इंडेक्स हुआ है फ्रॉम स्कूपस, जो कि शायद मान लो आपने इस जर्नल पे अभी सबमिट किया है, मान लो दिसंबर 2023 पे कि जनवरी पे, एंड ये अभी फरवरी पे ये हट गया है। तो आपका अगर पब्लिकेशन होने वाला है, आप अगर रोक पाओ मतलब विड्रॉ कर पाओ, अगर आपका रिक्वायरमेंट था स्कूपस, अगर नहीं चलो स्कूपस नहीं, अगर ये दूसरा कोई इंडेक्सिंग पे है दैट यू हैव चेक्ड एंड उस पर अगर आपका काम बन रहा है तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे आप देखो पब्लिकेशन कंसर्न, RADAR राडार रीजन है, एंड मैट्रिक्स कहीं पे भी होगा रीजन। सो दिस मैनी, तो जैसे कि मैं एक जर्नल जो मैंने बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे देखा था शेयर होते हुए, यहाँ पे वो सब जर्नल भी लिस्टेड है जो कि मैं देख सकता हूँ। एंड सो लेट मी टेक 1 or 2 सच जर्नल जो कि शायद आप भी शायद वहाँ पे सबमिट किए होंगे। जैसे कि आई एम श्योर अगर आप इंजीनियरिंग से हो, यू माइट हैव सीन दिस जर्नल, जहाँ पे आई हैव सीन बिकॉज इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पीपल हैव शेयर अबाउट दिस। इट इज इंडेक्स इन वेब ऑफ साइंस। आपका देखो इम्पैक्ट फैक्टर भी है, शायद ESCI है और SCI इंडेक्स है, बट स्कूपस से अभी हट गया। सो रीज़न यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है RADAR, रीज़न है RADAR। तो वो है क्या, तो ये अभी स्कूपस से हट गया है जर्नल। एंड रीज़न अगर हम देखने के लिए जाएं तो हमको सिलेक्शन स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। सिलेक्शन स्टैंडर्ड पे स्कूपस का जो सिलेक्शन स्टैंडर्ड है वो आप देखो, वो एक्चुअली ये 3 स्टेज पे इवेलुएट करता है कोई भी टाइटल सजेशन पर ईयर ऑन एवरेज इतना वो लेता है 3500। देन मीट द स्कूपस मिनिमम क्राइटेरिया होता है 51% आर एक्सेप्टेड आफ्टर CSAB रिव्यू। CSAB रिव्यू क्या है, उनका एक बोर्ड है, इंटरनल बोर्ड है स्कूपस का टीम का, दे विल रिव्यू इट। एंड CSAB है कंटेंट सिलेक्शन एडवाइजरी बोर्ड, वो रिव्यू करते हैं एंड देन दे विल डिसाइड कि उसको रखना है नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो है पॉलिसी एंड सिलेक्शन पे, यहाँ पे स्लोली मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि रीजन ऑफ रिजेक्शन क्या है, तो आप शायद समझ लोगे। अगर एक जर्नल को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि उस टाइप का बिहेवियर एक जर्नल कर रहा है नहीं कर रहा है। आप देखो जो री इवेल्युएशन है बेस्ड ऑन डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑफ दैट जर्नल, एक तो है मैट्रिक्स एंड बेंचमार्क, वो लोग देखेंगे। द फर्स्ट वन, मैट्रिक्स एंड बेंचमार्क को मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, सेल्फ साइटेशन रेट उसका क्या है, टोटल साइटेशन क्या है, साइट स्कोर क्या है, वो मतलब इवेलुएट होगा इस जर्नल का क्या आ रहा है। देन पब्लिकेशन कंसर्न, जहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर एक जर्नल उसका मतलब वो जो पब्लिश कर रहा है जो रेट है वो अगर ज़्यादा है तो भी यहाँ पे रीइवैल्यूएशन पे जा सकता है, फ्लैग्ड हो सकता है बेस्ड ऑन पब्लिकेशन कंसर्न आइदर द पब्लिशर और द जर्नल such as identified by Scoopers, flagged by Scoopers, research community concern legitimate title
वी एडेड रीइवैल्यूएशन प्रोग्राम, रीइवैल्यूएशन बाय CSAB होगा ईयरली बेसिस पे। आउटलियर परफॉर्मेंस जहाँ पे ये RADAR आ रहा है, जो कि Elsevier data scientist created a data analytics algorithm called RADAR to identify general outlier performance Scopus database, जो कि इंक्लूड करता है rapid and unexplainable changes to the number of article published। मान लो एक जर्नल ने अभी ईयरली बेसिस पे 50 आर्टिकल पब्लिश करें एक वॉल्यूम पे, और एक इशू पे 8 और 10 पब्लिश करें, उससे अगर वो रेंज बढ़ा रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर पे, और कहीं पे APC चार्ज कहीं पे ऐड कर दिए हैं, एंड दे आर पब्लिशिंग मोर देन दैट नंबर, और वो एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो फिर वो आउटलियर परफॉर्मेंस पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, एंड दैट ऑटोमेटिकली वो शायद रीइवैल्यूएशन पे चला जाए एंड स्कूपस से हट जाए। यहाँ पे दूसरा है आपका जो एरिया पे पब्लिश करना है उस एरिया पे पब्लिश नहीं हो रहा है, रेंडमली फ्रॉम ऑथर एफिलिएशन यूज होके पब्लिश हो रहा है वो जर्नल पे, वो भी एक इंडिकेशन है। एंड देन यू कैन सी जैसे कि मल्टी डिसिप्लिन एक जर्नल है, लेट्स एज्यूम कि कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, एंड पीपल आर पब्लिशिंग इलेक्ट्रिकल पेपर इन दैट, पीपल आर पब्लिशिंग सिविल का पेपर, मैनेजमेंट का पेपर भी वहाँ पे पब्लिश हो रहा है, मान लेते हैं, तो वो जर्नल भी हट जाएगा स्कूपस से। एंड देन टॉपिक कंपेयर टू द जर्नल एम एंड स्कोप, जो हमने बात किया, सेल्फ साइटेशन रेट अगर ज़्यादा हो तो वो भी सही नहीं है। टोटल साइटेशन अच्छा बात है, बट सेल्फ साइटेशन ज़्यादा हो, उसी एडिटर मान लो उसका जर्नल को आगे लेने के लिए उसी का ही पेपर को उधर ही साइट करते रहें, तो वो फिर सही नहीं है। कंटिन्यूस क्यूरेशन प्रोसेस पे भी यहाँ पे होता है, एंड दीज आर फ्यू थिंग दैट जर्नल को मानना है, जैसे कोप रेगुलेशन हो गया, देन अदर जैसे कि मेडिकल अगर एडिटर है तो ICMJE रेगुलेशन हो गया, देन वॉल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर हो गया, ये सब रेगुलेशन भी उनको देख के आगे बढ़ना है, मतलब जो एडिटोरियल कमेटी है जर्नल का, वो सब भी चीज़ ध्यान पे रखना है। रैंडम पब्लिकेशन विदाउट पब्लिकेशन एथिक्स को ध्यान पे नहीं रख के कुछ भी लो स्टैंडर्ड अगर पब्लिकेशन होगा, अगर मान लो स्कूपस पे इंडेक्स है तो बहुत ज़्यादा दिनों नहीं रहेगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अगर ये जर्नल यहाँ पे मैं इसको लूँ, एंड आप फाइनली कहाँ पे भी देखते हो, SCI मागो पे देखते हो, SCI मागो पे जाके चेक करते हो। 2 पैरामीटर हमेशा मैं बोलता हूँ, और 2 प्लेटफॉर्म, एक तो हो गया SCI मागो पे, यहाँ पे ये जर्नल का हम ले रहे हैं, लेट मी टेक दिस जर्नल, एंड आप स्कूपस का सोर्स पे भी चेक करना चाहिए कि यहाँ पे सोर्सेस पे अगर आप आके चेक करोगे, फ्री है, आप यहाँ पे फ्रीली चेक कर सकते हो। सोर्सेस पे विदाउट साइन इन आप परफॉर्म कर सकते हो, आप यहाँ पे टाइटल लेके परफॉर्म कर सकते हो, ISSN नंबर इज़ बेटर, टाइटल वगैरह अगर मैच ना हो तो स्कूपस सोर्स पे हमने जब उसी जर्नल को सर्च किया तो आप देखो यहाँ पे कवरेज दिखा रहा है 20102 2023, तो शायद कहीं ना कहीं कोई जर्नल पे शायद 2023 दिखा रहा हो, अगर हम अभी 2024 पे हैं, एंड आप सोच रहे हो कि वो 2024 में भी इंडेक्स है, कोई जर्नल पे वो होता है, बट हमेशा आप चेक करो स्कूपस कंटेंट कवरेज पे आके। स्कूपस कंटेंट कवरेज पे अगर आप देखो 2024 का एट प्रेजेंट का कोई भी, इस ईयर का कोई भी पेपर अभी तक नहीं आया है, 2023 का अभी यहाँ पे ओनली पेपर इंडेक्स हुआ है, मतलब इंक्लूड हुआ है। सिमिलरली SGR जो SCI मागो पे हम चेक करते हैं, H इंडेक्स वगैरह 25 सही है, बट आप यहाँ पे देखो 2023 के लिए SGR जनरेट नहीं हुआ है, जो कि अभी रिसेंटली SGR आया है फॉर द ईयर 2023, तो यहाँ पे 2022 तक ही है, तो इट गिव्स यू क्लियर इंडिकेशन, जहाँ पे आप देखो SGR 2023 इज 0, क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज आउट ऑफ स्कूपस से हट गया है। आप क्या चेक किए, एक तो जो स्कूपस सोर्स लिस्ट पे जो है यहाँ पे आपने चेक किया, उसको क्रॉस वेरीफाई हमने कहाँ पे किया, हमने जाके क्रॉस वेरीफाई किया SCI मागो पे एंड स्कूपस सोर्सेस पे। स्कूपस सोर्सेस इस मतलब वो अपडेटेड होता है, वो सही होता है। अगर वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत डाउटफुल हो रहा है तो आप कॉन्टैक्ट अस पे जाके वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। कहाँ पे जा सकते हो आप, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस है वहाँ पे भी आप उनको मेल कर सकते हो। आप देखो ईमेल आईडी है, मैं बता देता हूँ, एंड यहाँ पे अगर आप आओगे
यहाँ पे आप स्कूप जो भी जर्नल है उसका ISSN नंबर, टाइटल वगैरह दे के पूछ सकते हो कि दैट जर्नल इज पर्टिकुलरली एट प्रेजेंट इंडेक्स है और नहीं है स्कूपस पे। तो दे विल जनरेट ए टोकन नंबर एंड आफ्टर ए वीक और 2 आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू नो दिस थिंग सो दैट आप अपना काम को जहाँ पे भी पब्लिश करना चाहते हो आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो। मतलब बाकी किसी के बहकावे में नहीं आके अपने आप डिसीजन बना सकते हो। न्यूली एक्सेप्टेड टाइटल है, आप देखो इस जर्नल का परफॉर्मेंस जाके SCI मागो पे भी देखोगे तो आ जाएगा धीरे धीरे कि उसका क्वार्टाइल क्या जनरेट हुआ है। आप इवन उस जर्नल का पर्टिकुलर जर्नल का आप वॉल्यूम इशू चेक कर सकते हो कि एक स्टैंडर्ड वो लोग और एक पीरियडिसिटी वो लोग मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब 4 इशू कर रहे हैं तो मान लो नेक्स्ट ईयर पे भी 4 कर रहे हैं तो सही है। अभी 4 इशू कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पे 5 इशू कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पे 6 इशू कर रहे हैं तो गलत है। जैसे हमने देखा जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वगैरह होना चाहिए स्कूपस में बने रहने के लिए वो मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड SCI मागो के ऊपर मैंने बताया हुआ है कैसे आप उसको देखोगे, क्वार्टरली इंफॉर्मेशन कैसे, दिस साइटेशन इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना है, कैसे डॉक्यूमेंट जो पर ईयर पब्लिश हो रहा है वो देखना है एंड देन मेक अप योर माइंड एंड सबमिट टू दोज जर्नल जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म फायदेमंद हो। अभी मान लो एक्सेप्ट हो कि पब्लिश भी हो गया, अभी इंडेक्स भी हो गया, 1 महीने और 2 महीने के बाद वो स्कूपस से हट गया तो बाद में कोई बोलेगा अरे तुमने इस जर्नल पे पब्लिश किया जो कि स्कूपस पे है ही नहीं, दो इट इज इंडेक्स इन स्कूपस, आपका पेपर भी हो गया बट वैसे जर्नल पे क्यों जाना है जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। हमारा वही इंटेंशन है कि आपको सही राह दिखाना, नहीं डराना। एंड क्योंकि हमने वो गलती किया हुआ है हमारे टाइम पे, हम जब PhD कर रहे थे और न्यूली हम रिसर्च स्टार्ट कर रहे थे। सो मेरा इंटेंशन ये हमेशा रहेगा कि आप वो मिस्टेक वगैरह ना करो। इस चैनल पे बने रहिए, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड कीप शेयरिंग। आप हमारे वीडियो वगैरह को शेयर भी कीजिए